हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका इनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेकर के आए हैं सबसे बड़ा अपडेट्स जो बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी बीएसएससी के द्वारा जो है बीएसएससी सीजीएल का फॉर्म आ चुका है और इसमें कौन लोग आवेदन करेंगे, किनकी कितनी सैलरी होगी, किसके लिए कितने पोस्ट हैं, सभी की जानकारी हम इस वीडियो में आपको प्राप्त कराएंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए एक एक करके हम देखते हैं संपूर्ण जानकारी को। बीएसएससी के द्वारा जो पद आए हैं, यह सहायक शाखा पदाधिकारी के पद आए हैं जिनके लेवल 7 उनका वेतनमान कितना होगा, लेवल 7 वेतन उन्हें प्राप्त होगा। योजना सहायक के पद हैं, उन्हें भी लेवल 7 के वेतन होंगे। एवं कनीय सांख्यिकी सहायक के पद पर लेवल 7 के होंगे। डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड सी वेतन लेवल 6 होगा उनका। इस प्रकार जो है इनके कितने पद हैं इन सब पर हम चर्चा करेंगे। आपको बता दें, जो बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी बीएसएससी के द्वारा सहायक शाखा पदाधिकारी के जो पदों की संख्या होगी वह कुल टोटल पद है 1064 पद। इसमें से जो है अनारक्षित यानी यूआर के पद है 572। उसी प्रकार जो है एससी यानी अनुसूचित जाति के पद है 102, एसटी यानी अनुसूचित जनजाति के हैं 17, और फिर जो है अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी के जो है 101 हैं, पिछड़ा वर्ग बीसी के 54 हैं, और फिर जो है आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की महिला के लिए 12 है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 106 हैं। और यहाँ पर जो है महिलाओं को इसमें 35% क्षैतिज आरक्षण दिए गए हैं, यानी कि 572 में से आपको 200 सीटों पर महिलाओं का होगा। उसी प्रकार जो है जिस कैटेगरी के जितने आरक्षित सीट है 102 में से 36 पर महिला का होगा, और उसी प्रकार जो है ईबीसी के 101 में से 35 सीट पर महिला का होगा। पिछड़ा वर्ग के 154 में से 54 सीटों पर महिलाओं की नियुक्ति की जाएगी। एवं ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 106 पदों में से 37 पदों पर महिलाओं की नियुक्ति की जाएगी। उसी प्रकार योजना सहायक के कुल जो पद हैं वो 88 पद हैं, जिनमें से महिलाओं के लिए आरक्षित पद हो जाएंगे 33। 88 में से 75 यूआर के पद हैं और पिछड़ा वर्ग के 3, ईडब्ल्यूएस के 9 तथा जो है पिछड़े वर्ग की महिला के लिए 1। तो ये सारे पदों का जो है विश्लेषण आपको दिखाया जा रहा है। कनीय सांख्यिकी सहायक के लिए जो है कुल 5 पद हैं और जो इन तीनों को जो है वेतन लेवल 7 मिलना है। और वेतन लेवल 7 जो है आपको समझिए तो वीडियो रैंक का जॉब है, और ये सारे अधिकारी जो है बैठते हैं यहाँ जो सेक्रेटेरिएट पटना में। और आगे डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, उन्हें ग्रुप लेवल सी में जो है इनके जॉब हैं। अंकेक्षक है, अंकेक्षक सहयोग समिति हैं। कुल जो पद हैं आपको हम बता दें कि बीएसएससी के द्वारा जो जारी किया गया है नोटिफिकेशन, इसमें 1481 पदों पर नियुक्ति होनी है, जिसमें से राज्य में महिलाओं को जो है 35% क्षैतिज आरक्षण दिया गया है। अर्थात इन 1481 में से 510 पदों पर महिलाओं की नियुक्ति होनी है, जिसमें से 825 पद जो है वह युवा अनारक्षित हैं, जिस अनारक्षित में से 289 पर महिलाओं की नियुक्ति होनी है। और एससी यानी शेड्यूल कास्ट के 143 है, एसटी के 19 हैं। उसी प्रकार जो है ईबीसी के 86 हैं, बीसी के 83 हैं, और जो पिछड़े वर्ग की महिला उनके लिए 16 है, और ईडब्ल्यूएस के 149 पदों पर बहाली होनी है। आइए हम लोग आगे की बातों को जानते हैं। यहाँ पर जो नोटिफिकेशन दिए हुए हैं कि किन किन को आरक्षण का लाभ मिलेगा, तो आरक्षण का लाभ उन्हें मिलेगा, यूआर सीट पर जो है वो कहीं से भी आवेदन आ सकते हैं, लेकिन आरक्षण के लाभ के लिए राज्य के मूल निवासी बेंचमार्क दिव्यांगजन मात्र को 36 आरक्षण अनुमान्य है। राज्य के मूल निवासी की महिला को ही यानी उन्हीं महिलाओं को 35% क्षैतिज आरक्षण मिलेगा जो बिहार राज्य की मूल निवासी होंगी। अदर राज्य की महिलाओं को चाहे यूआर सीट पर भी उनको जो है आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। आगे है कि उपयुक्त सभी रिक्तियां औपबंधिक है जो घट बढ़ सकती है आवेदन की तिथि तक। सामान्य प्रशासन विभाग से जिस प्रकार का संशोधन होगा उसको अलग नोटिफिकेशन के जरिए बता दिया जाएगा। अगर रिक्तियां बढ़ेगी तो इन्हीं विज्ञापन में उस रिक्ति को समावेशित किया जाएगा। अगले आगे देखते हैं हम लोग। आगे जो है उम्र सीमा निर्धारित किया गया है। उम्र सीमा का जो क्रम है कि अनारक्षित पुरुष के लिए जो न्यूनतम अधिकतम उम्र सीमा है वो 37 वर्ष है, और जो पिछड़े वर्ग के जो महिला पुरुष दोनों के लिए 40 वर्ष है,
अनारक्षित महिला के लिए भी 40 वर्ष उम्र सीमा निर्धारित है, यानी अनारक्षित वर्ग की महिला के लिए जो है उम्र सीमा में छूट है 3 वर्षों का। एवं जो अनुसूचित जनजाति और जाति जनजाति दोनों के महिला पुरुष के लिए 42 वर्ष उम्र सीमा है, तथा सभी कोटि के जो दिव्यांगजन हैं उनको उस कोटि के, मान लिया अगर अनारक्षित दिव्यांगजन है तो 37 साल के अलावा 10 साल का छूट होगा। अगर पिछड़े वर्ग के जो दिव्यांगजन है तो उनको जो है 40 साल में 10 साल की छूट होगी। अगर दिव्यांगजन जो है अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के हैं तो उनको 42 वर्षों में से 10 वर्षों की छूट दी जाएगी। और सभी कोटि के लिए जो है न्यूनतम जो उम्र सीमा है वह है 21 वर्ष। 21 वर्ष से कम आयु का कोई भी अभ्यर्थी जो है इसका लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो जो भी अभ्यर्थी जो है 1/8/2025 को जिनकी उम्र सीमा 21 वर्ष होगी वो इस CGL का फॉर्म भर सकते हैं। आगे देखते हैं कि आपको जो है कौन कौन से ये कार्य को करने हैं, ये सारी इसमें जो है दिया गया है। आपको ये PDF प्राप्त हो जाएगा। आपको जो इसका सिलेबस निर्धारित किया गया है PT एग्जाम्स के लिए, तो याद रखिएगा PT एग्जाम्स में सामान्य अध्ययन के प्रश्न होंगे, सामान्य विज्ञान एवं गणित के प्रश्न होंगे, और फिर जो है मानसिक क्षमता यानी जो रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल जो प्रश्न होंगे PT एग्जाम्स में वो सभी 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, और 150 प्रश्न में से जो है प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 4 अंक दिए जाएंगे, और फिर जो है गलत उत्तर पर आपको 1 अंक की कटौती की जाएगी। जो PT एग्जाम्स होने हैं वह 2 घंटा 15 मिनट का PT एग्जाम्स होगा। याद रखिएगा कितने वक्त का होगा, 2 घंटा 15 मिनट का PT एग्जाम्स होना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि प्रारंभिक परीक्षा के बाद जो है भाषा का माध्यम आप हिंदी एवं अंग्रेजी में चुन सकते हैं, और अगर हिंदी का कोई प्रश्न गलत होगा तो वैसे सिचुएशन में अंग्रेजी के जो प्रश्न होंगे वही मान्य होंगे। यहाँ पर जो है इनमें प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस दिया है। सामान्य अध्ययन में कहाँ के प्रश्न पूछे जाएंगे, उसी प्रकार समसामयिक विषय पर प्रश्न आएंगे, भारत एवं उनके पड़ोसी देश से रिलेटेड प्रश्न होंगे, उसमें पंचायती राज राजनीतिक प्रणाली है, फिर सामान्य विज्ञान में भौतिक रसायन और जीव विज्ञान भूगोल के प्रश्न होंगे, गणित से प्रश्न पूछे जाएंगे। और फिर जो मुख्य परीक्षा है तो मुख्य परीक्षा के लिए 2 पत्र होंगे। जो हिंदी जो आहरक होगा, यानी जो परीक्षार्थी इसमें 30% या 30% से अधिक अंक लाएंगे उनके लिए सेकेंड कॉपी चेक होगा। और मुख्य परीक्षा के भी विषय होंगे सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित, मानसिक क्षमता, और जो फिर क्वालिफाइंग मार्क्स है वो याद रखिएगा जो अनारक्षित वर्ग हैं उनके लिए न्यूनतम 40% मार्क्स क्वालिफाई के लिए कर लाना होगा। जो पिछड़े वर्ग के हैं उनके 36.5%, जो अति पिछड़ा वर्ग के हैं उनके लिए 34%, अनुसूचित जाति जनजाति और महिला वर्ग सभी कैटेगरी की महिला वर्ग के लिए जो है 32% है, और दिव्यांगजन के लिए 32% मार्क्स कम से कम लाना होगा, तब जो है उनकी क्वालिफाई माने जाएंगे और कट ऑफ आगे जाएगा। अब परीक्षा शुल्क की अगर हम बात करें तो जो सामान्य वर्ग के हैं, पिछड़ा वर्ग के हैं, पुरुष हैं, उन सभी के लिए जो है 540 रुपया है, और उसके बाद जो है अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 135 रुपया है। सभी कोटि के महिलाओं जो सिर्फ बिहार की निवासी हैं उनके लिए 135 रुपया। हम पहले कहीं है जो 35% आरक्षण है वो केवल बिहार के महिलाओं के लिए है, तो उनके लिए भी फॉर्म का कुल मूल्य जो है 135 रुपया है। और जो सामान्य वर्ग के या वैसी महिला जो बिहार के बाहर की निवासी होंगी उनके लिए 540 रुपये परीक्षा शुल्क निर्धारित किए गए हैं। परीक्षा में आरक्षण का आपको पता ही है कि आरक्षण जो मिलना है वो बिहार के मूल निवासी को आरक्षण का लाभ मिलेगा, यानी UR सीट के अलावा जो SC के सीट है, जो ST के सीट है, जो EBC के सीट है, जो BC के सीट है, वो तमाम सीटों पर आरक्षण जो है वो बिहार के निवासी को मिलेगा। और उसके लिए बिहार का मूल निवास प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र दोनों की आवश्यकता होगी। दोनों की आवश्यकता आपको दोनों फॉर्म जो है परीक्षा फॉर्म भरने के वक्त ही तैयार करके रखना पड़ेगा। आगे देखते हैं कि और कौन कौन सी जानकारी है। आरक्षण का दावा आप बाद में नहीं कर सकते हैं, परीक्षा फॉर्म भरने के समय ही आपको आरक्षण का दावा करना पड़ेगा। आगे है कि जो परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि है वो आपको निर्धारित कर दी गई है। परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि यहाँ आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि ये आपको 18 अगस्त 2025 से शुरू होगा। अंतिम तिथि जो है 17/9/2025 को परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि रखी गई है, और आवेदन भरने की 19/9/2025 की तिथि निर्धारित की गई है। क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने हैं ये भी ध्यान रखिए। मैट्रिक का अंक एवं मूल प्रमाण पत्र, स्नातक से संबंधित अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र। आगे है कि PGDCA अथवा BCA का अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र। उसी प्रकार अगर आरक्षण के आप पात्र हैं तो आवासीय प्रमाण पत्र चाहिए, और अगर
आप जाति आधारित जितने जो आरक्षण के अगर आप पात्र हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र एवं क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र, और जो ईडब्ल्यूएस के आरक्षण के प्राप्त करने के लिए हैं तो उनके लिए ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र आवश्यक है। स्वतंत्रता सेनानी का अगर नाती पोता या नतनी है तो उनके लिए भी उनके जो प्रमाण पत्र है वो आवश्यक है। दिव्यांग संबंधी प्रमाण पत्र, दिव्यांगता की जो ये है वो 40% से कम नहीं होनी चाहिए, और अधिकतम सीमा में छूट हेतु जो है भौतिक सैनिक प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। आगे जो है ये फॉर्म आपको ऑनलाइन सबमिट करने हैं। ऑनलाइन सबमिट करने के अलावा आपको फॉर्म कहीं भेजने की आवश्यकता नहीं है, एवं जो अंतिम तिथि निर्धारित की गई है वो रात के 11:59 बजे तक सर्वर पर आप भर सकते हैं। वेबसाइट भी दिया गया है जो आपको हम दिखा रहे हैं कि bssc.bihar.gov.in पर जाकर के आप फॉर्म भर देंगे, और फॉर्म जो है ऑनलाइन भरे जाएंगे। फॉर्म बाद में आप ऑफलाइन नहीं जमा कर सकते हैं, एवं आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो फॉर्म भरने के दिन जमा होनी चाहिए। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम आपको सारा अपडेट्स देते रहेंगे। मिलते हैं अगले ये के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।